आप सबको वो ही पढ़ना है क्योंकि वो ही ज़रूरी है। खुद ही सोचो ये चीज़, एग्जामिनर इम्प्रेस हो सके तो जिससे आपका ही फ़ायदा है, एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। बस पर्सनली मैंने ये चीज़ किया तो आप बात के लिए छोड़ देते हो, तो ही आपकी आगे की प्रिपरेशन होती रहती है। ये चीज़ करती थी, सो आई थिंक थोड़ा सा मेरे लिए वो घाटा साबित हुआ। डेली रूटीन सुन के वो मत समझ लेना जो बच्चे बनाते हैं छोटे छोटे, 6 o'clock हमें उठना है, 7 o'clock हमको योगा करना है, ये करना है, ऐसे कुछ नहीं करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इट इज नॉट अ ब्लॉग, इट इज वेरी यूजफुल वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद आप लोगों के काम भी आए। वैसे आपको टिप्स देगा कौन जिसको खुद टिप्स की जरूरत है? वाओ। तो टिप नंबर फर्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो भी क्लास 10th में है, बिकॉज NCERT इज द रियल किंग, रियल हीरो। आप सबको वो ही पढ़ना है क्योंकि वो ही जरूरी है। आप रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हो, पर रेफरेंस बुक से ये आप समझ सकते हो, लर्न आपको NCERT से ही करना होगा। तो NCERT पढ़नी ही पढ़नी है, लाइन बाय लाइन उसको समझना है, उसको नोट डाउन करना है, फिर उसको लर्न करना है एंड देन आपको उसको समझना भी होगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस बुक से भी रिवीजन कर सकते हो। NCERT का क्या है, उसमें जो हिंदी है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से लिखी हुई है, तो जो एक एवरेज बच्चा नहीं समझ पाएगा, उसके माइंड में वो बैठी ही नहीं पाएगी, वो उसे लर्न कर ही नहीं सकता। भले ही रट्टा कर सकता है पर वो उसको ज़्यादा देर तक अपने माइंड में बैठा नहीं सकता। सो आपको ये चीज़ भी समझनी होगी, कहाँ रट्टा लगाना है, कहाँ उसको समझ के आपको लर्न भी करना है। तो ये चीज़ काफ़ी बेसिक है, बहुत हार्ड है, तो आपको वो ढंग से पढ़नी ही होगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर कि आपको NCERT कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी है। टिप नंबर 2 इज आपको लास्ट मिनट रिवीजन जरूर करना होगा, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग लास्ट मिनट बस नोट्स बनाते रह जाते हैं, वो रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको रिवीजन भी साथ ही साथ करते रहना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सब कुछ याद भी रहे। टिप नंबर 3 इज आपको फोकस करना होगा प्रेजेंटेशन पर भी, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन सही कर सकते हो तो प्रेजेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है और आपने सही तरीके से नहीं लिखा है, एग्जामिनर उस चीज़ पे कितने नंबर देगा, आप खुद ही सोचो ये चीज़। तो आपको कुछ बेसिक प्रिपरेशन ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ओके, ट्रिक नंबर फर्स्ट इज आपको अपनी हैंड राइटिंग पर बहुत फोकस करना होगा, बिकॉज अगर आपकी हैंड राइटिंग ढंग की ही नहीं है तो एग्जामिनर उस पर नंबर नहीं दे सकता, उसको समझ में ही नहीं आएगा तो क्या नंबर देगा। हर एक क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन ही लिखना होगा, एग्जामिनर समझे और उस पर नंबर भी दे सके। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सुंदर हैंड राइटिंग कर लो, ऐसा नहीं है, बस ऐसे कर लो अगर कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाए और वो अच्छे से आपको नंबर दे सके, आपको हैंड राइटिंग की वजह से कुछ मार्क्स मिल सके, जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो सके। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग तो आप कर ही लो। ट्रिक नंबर 2 इज हर एक आंसर में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स या की पॉइंट्स होते हैं, जिससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, अट्रैक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स या जो भी इम्पोर्टेंट लाइन हो उसको आप अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से या मार्कर से या किसी भी चीज़ से, एग्जामिनर अच्छे से समझ सके। उसको पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत ना हो, जो भी एक की पॉइंट हो आप उसको अंडरलाइन कर दोगे तो डायरेक्ट वो पढ़ लेगा और उसको ही वो टिक करके चला जाएगा, तो जिससे आपका ही फायदा है। को आंसर के बाद या तो कोई एग्जाम्पल देना होगा या फिर कोई डायग्राम हो उसका, या फिर कोई माइंड मैप या चार्ट टाइप कुछ हो, तो आप उसको बनाओगे तो आपकी जो कॉपी है वो काफ़ी सुंदर लगेगी, एग्जामिनर उससे इम्प्रेस होगा और आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आई थिंक आपके लिए वो फ़ायदा होगा। जहाँ आपको उस पूरे आंसर के लिए 3 नंबर मिलने चाहिए थे, आपको 5 देगा। ये एक फ़ायदा रहता है अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो। एक आंसर होने के बाद आपको एक लाइन खींचनी है, जिससे आपके पहले वाले आंसर और जो आप अगला आंसर करो उसमें एक बॉर्डर हो, जिससे एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। ओके, तो आपको ये चीज करनी ही है। फाइनल आंसर के बाद आपको लाइन खींचनी ही है, जिससे आपका पहला आंसर और जो आपका अगला आंसर होगा वो मिक्स ना हो और एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। नोटबुक के लेफ्ट साइड एक मार्जिन लाइन खींचनी है, नहीं खींचनी है, करीब करीब आपका जो स्केल है उतना खींचना होगा। एक बॉर्डर रेडी हो और दूसरी साइड आपको नहीं खींचनी है। ओके, एक साइड खींचोगे तो वो काफी है, तो आपको अपने लेफ्ट साइड खींचना है एक मार्जिन लाइन हर एक पेज पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करी प्रेजेंटेशन की। तो अपने टिप्स को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट टिप इज आपको अपने नोट्स से साइड बाय साइड बनाते रहना है और साइड बाय साइड आपको रिवीजन भी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल नोट्स ही बनाते रह जाते हैं, कुछ लोग रिवीजन ही करते रह जाते हैं। तो आपको दोनों कामों में बैलेंस करना है, जिससे आपको एंड में कोई भी डिफिकल्टी फील ना हो। ओके, तो आपको अपने नोट्स खुद से ही बनाने हैं। किसी और के आप नोट्स यूज़ करोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप खुद से वो चीज़ लिखोगे तो शायद वो आपके माइंड में ट्रांसफ़र हो और आपके माइंड से कभी जाए ना। तो आप अपने नोट्स खुद से बनाओ। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिकॉज पर्सनली मैंने ये चीज़ किया है। अपने नोट्स हमेशा खुद ही बनाओ, आप किसी और के नोट्स यूज़ ही मत करो, क्योंकि किसी और ने कैसे लिखा है तो ये चीज़ आप खुद नहीं समझ पाओगे। पर जब आप खुद से लिखोगे और खुद से समझोगे तो वो ज़्यादा आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी, और आपको जब आप रिवाइज करोगे उन नोट्स को तो आपको फिर याद रहेगा, अरे ये वो था, अरे वो वैसे था। तो ये चीज़ रहती है, और आपको अपने नोट्स खुद से बनाना है, ठीक है। तो आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम हो, वीकली टेस्ट हो, ट्यूशन टेस्ट हो, कैसे भी टेस्ट हो, या खुद से आप जो टेस्ट लेते हो अपने, वो टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि उनसे ही आपकी आगे की प्रिपरेशन होती रहती है। आप उन्हें को ही मिस कर देते हो तो वो आपके लिए ही घाटा है, तो उसमें किसी और का कुछ नहीं जाता भाई, आपका ही घाटा रहता है पूरा। मैंने नहीं करिया, मैंने बस एक ही चीज़ कर रही थी कि एंड में थोड़ा मैं पढ़ना चालू किया था। शुरुआत तो अरे हो जाएगा ये चीज़ करती थी। सो आई थिंक थोड़ा सा मेरे लिए वो घाटा साबित हुआ। आप मत करना, ठीक है। नोट्स खुद बनाओ, खुद रिवीजन करो, वीकली टेस्ट लो, जो भी आपके स्कूल, ट्यूशन और जितने भी एग्जाम्स है सब में आप पार्टिसिपेट करो, जिससे आपको खुद को मालूम रहता है अरे आपकी कितनी तैयारी हो रही है, आप कितना याद करो, या कहाँ पे आपकी कमी है जिसको आप आगे जाके सुधार सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चलो बढ़ते हैं उसकी तरफ। सब्जेक्ट को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। मेरी नेक्स्ट टिप इसी के ऊपर है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, जिनमें आप ज़्यादा वीक हो या जो आपको ज़्यादा हार्ड लगता हो, आप बात के लिए छोड़ देते हो या उनको इग्नोर कर देते हो। तो ये मत करो, जिससे आपको ही नुकसान होगा एंड में जाके। इनफैक्ट आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनमें आपको अपनी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखानी चाहिए, जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है। पर अगर आप उनको नेग्लेक्ट करोगे, आप उनको इग्नोर करोगे, तो उसमें आपका घाटा होगा। वीक सब्जेक्ट जिनमें वीक हो ना, वो आपको ऐसे लगते हैं काटने को दौड़ते हैं सब्जेक्ट, उनमें ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको समझ में भी आएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं समझो और वो ना आए। मेक अ डेली रूटीन। डेली रूटीन सुन के वो मत समझ लेना जो बच्चे बनाते हैं छोटे छोटे, 6 o'clock हमें उठना है, 7 o'clock हमको योगा करना है, ये करना है, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइम टेबल अपना बना लेना है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे सको। अच्छे सब्जेक्ट है जिनमें आप परफेक्ट हो, उनमें आप 1 घंटा दे दो। जो आपके लिए थोड़े हार्ड पड़ जाते हैं या जिनमें आप थोड़े वीक हो, उनमें आप 2 घंटे दे दो। मैथ हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, इनको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। और यही लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ के पास होगी, मेरे पास नहीं थी। मैं टाइम दे तो सकते हो, पर हाँ ज़्यादा मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने ये खुद फॉलो किया था। आपको तकरीबन 5 साल या 10 साल पहले के आपको क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, मॉक टेस्ट करना चाहिए। फिर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो। फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा जो आप सॉल्व कर चुके हो, तो आपको लगेगा अरे क्वेश्चन मैंने देखा है, अरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 20% अपर हो जाएगा। आप आगे अपने उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे, आपका ही फायदा है। और आपको पता लगता रहेगा अरे एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, अरे ये टॉपिक मेन है। ये चीज़ मालूम पड़ती रहती है और मालूम पड़ता रहता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे तरीके से आता है। और टाइम लिमिट को साथ में लगाओ, जिससे 3 घंटे में आपको प्रैक्टिस होती रहेगी कि किस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कम टाइम देना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहेगी। ओके, दिस इज सम मेन टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताई है, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, जो आपकी प्रिपरेशन है आपको मदद करेगी काफ़ी ज़्यादा। और अगर आपने इन पे काम किया तो, अगर आप ऐसे ही देख के छोड़ दोगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। कुछ इनमें से मैंने फॉलो करी हैं, कुछ मैंने भी मिस्टेक करी हैं इनमें से। जैसे वीक सब्जेक्ट होते हैं ना, मैंने वीक सब्जेक्ट पे, जो हार्ड सब्जेक्ट है मेरे लिए, मैंने उन पे फोकस तो किया, पर जो मेरे को अच्छे से आते थे मैंने उन पे फोकस ही नहीं किया। लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे स्पेशली हिंदी, तो ये एक चीज़ मेरे साथ हुई है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप वो चीज़ ना करो और आप लोग अपनी एग्जाम की एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड तक, और एग्जाम पास आ रहे हैं तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और चीज़ आप सभी मेरे को कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मैथ बिल्कुल कमेंट मत करना, मैथ को तो बिल्कुल कमेंट मत करना, मैथ मेरे को बहुत बुरी लगती है, पर हो सकता है भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कर देना फिर भी आप कमेंट, ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी मेरे को कमेंट में बता देना। ओके, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, रिलेटेड आपको और वीडियोस चाहिए तो भी बता देना। और अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो या इन्हें देखने में आपको मज़ा आया हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, बाय बाय।